जैसे ही जूली ताबूत का ढक्कन हटाती है, उसके अंदर जीनी की निर्जीव देह दिखाई देती है। यह देखकर जूली के हाथ कांपने लगते हैं, जैसे उस पर उसका खुद का काबू ना हो। तभी अचानक जिनी के शरीर पर रखा कागज उड़ जाता है और अगले ही पल जिनी की आंखें खुल जाती हैं। यह दृश्य देखकर जूली डर के मारे वहां से भाग जाती है और सीधे अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक होती है। वह जैकी होता है। जूली अंदर बैठकर एक गुड्डा बना रही होती है, जैसे किसी खास काम की तैयारी कर रही हो। अगली सुबह वह उस गुड्डे को लेकर कहीं निकलती है। रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। कुछ देर बाद जूली एक अंतिम संस्कार में पहुंचती है। जैसे ही वह मृत शरीर को देखती है, उसकी आंखें खुली होती हैं। यह देखकर जूली घबरा जाती है। तभी एक औरत घबराकर कहती है, जल्दी आओ, लाश गायब हो गई। माहौल अचानक डर से भर जाता है। इसी बीच एक बूढ़ी औरत अचानक अपना असली रूप दिखाती है और भयानक आत्मा बनकर सब पर हमला करने लगती है। लोग जान बचाकर बाहर भागते हैं। तभी एक आदमी आता है और कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, लाश तो यहीं पड़ी है। जूली ध्यान से देखती है और कहती है, इसके पैरों में मिट्टी लगी है। वह तुरंत अपना जादुई कागज उस शरीर के सिर पर चिपका देती है। जैसे ही कागज लगता है, लाश उठ बैठती है और अचानक जूली और उस आदमी का गला दबाने लगती है। जूली की सांस रुकने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में बंधे धागे से तेज शक्ति निकलती है और वह आत्मा नीचे गिर जाती है। उसी वक्त जिन्नी वहां आ जाती है। उसके आते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। जिन्नी बिना समय गंवाए उस बूढ़ी आत्मा का अंत कर देती है और सब लोग खामोशी से उसे